हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप तो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी तक अपन ने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी तक 7 क्वेश्चन नहीं देखे हैं बेटा, गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 7 क्वेश्चन। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर जो बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसको अपन आज कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। अभी तक अपन ने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बेटा हर चीज़ को प्रॉपरली देखना और हर चीज़ को प्रॉपरली करना। ओके, सो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और जो एक्सपीरियंस कहता है उस एक्सपीरियंस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से फटाफट से पहले क्वेश्चंस को वही सेम हमेशा की तरह पहली बार वही बात कहूंगा मैं आपसे, पहले पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर बाय योर वे। और हाँ, करने के बाद एक बार पैटर्न चेक कर लेना कि आप लोग भी उसी तरीके से कर रहे हो ना जैसे एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। यूँ नहीं कि हाँ मेरा आंसर आ गया और मैं स्टॉप कर दूं। बेटा एक बार मैच कर लिया करो कि जो तुम्हारी स्टेप्स है वही यहाँ की स्टेप्स फॉलो अप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, मतलब 8 क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। व्हाट द क्वेश्चन से द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, मतलब A3 जो हमारी थर्ड टर्म है वो कितनी है? 7 है। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द, और जो हमारी 7 टर्म है एक्सीड्स मतलब ज्यादा, 7 टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। 7 टर्म जो हो रही है वो ज्यादा हो रही है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय कितना? 2। सिर्फ ये बनाना इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे ये तो पता लग रहा है कि यार ये मेरा एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर मुझे बोल दिया था उसने कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मुझे एपी का क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। समझ में आई? थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड द 7 टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय कितना? 2। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब मुझे ए निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब मुझे डी निकालना है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म मतलब मुझे S20 को भी डिटरमाइन करना है। यहां तक की कहानी आई थिंक सो सबको समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। सबको पता होगा बेटा सम एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। किसका? एन टर्म ऑफ एन एपी का, जहां पर ए हमारी फर्स्ट टर्म और डी हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। मुझे सम ऑफ एन टर्म चाहिए तो इसका फॉर्मूला n/2। ए प्लस का ए एन भी होता है जहां फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है। अदरवाइज n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी भी हमारे पास होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होनी चाहिए एपी के लिए। ये हमारे मोर देन सफिशिएंट होंगे जो इस पूरे चैप्टर के अंदर लगेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा A3 मतलब a प्लस का कितना हो गया? 2d। ये फॉर्मूला लगा दिया an a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया? 7। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां से अपन ने सेकंड बनाएंगे। A7 को लिख देंगे a प्लस का 7 माइनस का 1 मतलब a प्लस का 6d। 3 टाइम्स A3 को आप लिख दोगे a प्लस का कितना? 2d प्लस का कितना? 2 कर देंगे। समझ आया ना सबको? अब बेटा चाहो तो यहां से a की वैल्यू निकाल करके यहां पर प्लेस कर दो, या फिर यहां से इसको सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन बना लो और फिर लीनियर इक्वेशन बनते ही इलिमिनेशन मेथड से a और d को निकाल लो। तो a प्लस का 6d इक्वल टू 3a प्लस का 3 2 जा कितना? 6d। ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलते। तो 3 2 जा कितना? 6 भी आएगा, प्लस का कितना? 2। अब ये 6d से ये 6d कैंसिल, ये हमारा डायरेक्टली आ गया। a माइनस का कितना? 3a कर देंगे इक्वल टू 2, तो माइनस का 2a इक्वल टू कितना? 2। तो a की वैल्यू माइनस का 1 हमारे पास आ जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? आया समझ? इस a की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में डाल दो, तो माइनस का 1 प्लस का कितना? 2d इक्वल टू कितना? 7। तो 2d इक्वल टू 7 प्लस का 1 8 आ जाएगा। तो d की वैल्यू 8 बाय कितना? 2। तो 2 4 जा कितना हो गया? 8। तो d की वैल्यू क्या हो गई? 8 आ जाएगी। a पता लग गया, d पता लग गया। अब सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए, तो बेटा S20 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो S20 कितना? n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। तो S20 मतलब n की जगह 20/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी? माइनस का 1 प्लस का n कितना? 20 माइनस का 1 मतलब 19 और d की वैल्यू कितनी? 4। बेटा पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना एग्जाम में, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्मूले के तो नंबर एटलीस्ट आपको मिल ही जाएंगे अच्छे से, है ना? जल्दबाजी नहीं करना। मैं नहीं चाहता आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत हो और एक भी स्टेप के मार्क आपके कटे। तो अच्छे से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और पूरा करो। 2 10 20 कट गया, ये हमारा माइनस का 2 प्लस का 19 इंटू 4 कर ही देंगे अपन। 4 9 जा कितना? 36
तो यहाँ आ जाएगा 76। तो 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 74 यानी 740 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया। आई थिंक सो समझ आया होगा। इसके अंदर बस मेन इंपॉर्टेंट चीज ये बनाना है, इसको मैनिपुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। कई लोग इसमें गड़बड़ करते हैं बनाने में, तो ये आपको रिमेम्बराइज होना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, समझ आया अच्छे से? अगर अच्छे से समझ आ रहा है और मजा आ रहा है क्वेश्चन में तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। समझ आ रहे ना क्वेश्चन की टेक्निक्स आप अच्छे से समझ के करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज सेम टू कॉपीड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ। ठीक है, तो बने रहिएगा। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। अगले क्वेश्चंस के लिए बहुत जल्दी मिलेंगे, पर उसके लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से सब चीज़ों को कर पाओगे। बाय बाय एवरीवन।